evening, students. In previous video, we have discussed about the peripheral nervous system. In that video, I have told you about different kind of nerves. What are those nerves? Where they are going to transfer the impulses or masses. And I have told you that all the nerves are connected with the central nervous system. And in central nervous system, we consider two organs that are brain and spinal cord. So now we are going to discuss about the central nervous system that consists of brain as well as spinal cord. I have already drawn the diagram so that we can save the time. Central nervous system consists of brain and spinal cord. So first of all, we will see that what are the different parts that are found in brain. ब्रेन के कौन कौन से पार्ट हैं? सो इनिशियली ब्रेन इज गोइंग टू डिवाइडेड इनटू थ्री मेन पार्ट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू अबाउट द पार्ट ऑफ ब्रेन, देन वी विल लेबल दिस डायग्राम. सो व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ ब्रेन? द फर्स्ट पार्ट इज फॉर ब्रेन, सेकंड वन मिड ब्रेन, एंड द थर्ड पार्ट इज हिंड ब्रेन. हिंड ब्रेन. So brain consists of three parts: forebrain, midbrain and hindbrain. Forebrain consists of a main part that is the cerebrum. Forebrain जो होता है उसको और क्या बोलते हैं हम? cerebrum बोलते हैं. Midbrain, it is not further divided into other part. Midbrain is only considered as the midbrain, but hindbrain it consists of three parts. Hindbrain three parts से मिलकर बना होता है. What are those parts? pons, medulla and cerebellum. Cerebellum. मेडुला ओब्लैंगेटा पूरा इसका नाम है, लेकिन आपको इतना याद रखना है, pons, medulla and cerebellum. तो आप देख सकते हो इनिशियली ब्रेन को मैंने थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया है: फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन. फोर ब्रेन कंसिस्ट ऑफ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट इज नोन एज द cerebrum. Mid brain doesn't have any part, कोई भी part नहीं है. And hind brain is again made up of three parts: pons, medulla and cerebellum. अब यहाँ मैं डायग्राम लेबल करूंगी अकॉर्डिंग टू दिस फ्लो चार्ट. सबसे पहले एक और चीज आपको याद रखना है. यू कैन सी हियर इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द ब्रेन, जो मैंने ब्लैक कलर से बनाया हुआ है. और इस कवरिंग को हम क्या कहते हैं? स्कल या क्रेनियम. आपने सुना है ब्रेन किससे कवर रहता है? स्कल से कवर रहता है. सो दैट आउटर मोस्ट कवरिंग जो मैंने यहाँ बनाया है दैट इज द स्कल ऑफ ब्रेन, या आप कह सकते हो क्रेनियम. क्रेनियम क्या करेगा? स्कल क्या करेगा? इट प्रोवाइड द प्रोटेक्शन टू द ब्रेन. ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, किसी भी जर्क या किसी झटके से बचाता है, हमारे ब्रेन को सेफ रखता है. स्कल और ब्रेन, ये हमारा स्कल हो गया आउटर मोस्ट कवरिंग, और ये अंदर क्या है? ब्रेन है. इसके बीच एक फ्लूइड फिल्म रहता है, एक लिक्विड फॉर्म प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड. तो कौन सा फ्लूइड प्रेजेंट होता है स्कल और ब्रेन के बीच में? आई एम गोइंग टू राइट हियर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड. सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड. ये फ्लूइड भी क्या करता है? क्रेनियम के साथ मिलकर ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाते हैं ये फ्लूइड और क्रेनियम मिलकर ब्रेन का. अब हम क्या करेंगे? ब्रेन को लेबल करते हैं. सबसे पहले मैं इसको बेटा रब कर देती हूँ ड्यू टू द लेस स्पेस. हमने देख लिया है ब्रेन को हम कैसे डिवाइड करने जा रहे हैं. ये यहाँ से यहाँ तक का ये जो आपको पार्ट दिख रहा है, दिस वन, ये है आपका फोरब्रेन. एंड आई हैव टोल्ड यू फोरब्रेन कंसिस्ट ऑफ सेरिब्रम. तो ये जो आपको दिख रहा है पूरा स्ट्रक्चर, ये क्या है? ये पूरा पार्ट आपका है सेरिब्रम. सेरिब्रम जिसको किसके अंदर कंसीडर करते हैं? फोरब्रेन के अंदर कंसीडर किया जाता है. अब हम देखेंगे मिड ब्रेन हमारा कहाँ है. तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द मिड ब्रेन, तो मिड ब्रेन आपका कहाँ प्रेजेंट है? आप यहाँ देख सकते हो, ये जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है दैट इज द मिड ब्रेन. क्या है ये? मिड ब्रेन, दिस वन. नाउ द थर्ड पार्ट इज हिंड ब्रेन. हिंड ब्रेन में मैंने आपको बताया था इट इज मेड अप ऑफ थ्री पार्ट्स: pons, medulla and cerebellum. ये जो आपका पार्ट है इट इज pons.
one is medulla and that one, इधर देखो लीफी लाइक स्ट्रक्चर जो मैंने बनाया है, इट इज सेरिबेलम. डोंट बी कंफ्यूज. सेरिब्रम फोर ब्रेन का पार्ट है और सेरिबेलम आपका हिंड ब्रेन का पार्ट है. सो दीज थ्री कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म द हिंड ब्रेन. तो ये क्या हो गए आपके सारे पार्ट्स हो गए ब्रेन के. फिर से देख लीजिए. फोर ब्रेन दैट कंसिस्ट ऑफ सेरिब्रम. सेरिब्रम आप देख सकते हो लार्जेस्ट पार्ट ब्रेन का है. इसको हम क्या बोलते हैं? सेरिब्रम बोलते हैं. ये छोटा सा आपको पोर्शन जो दिखाई दे रहा है दैट इज द हिंड ब्रेन. एंड मिड ब्रेन and hind brain consists of pons, medulla and cerebellum. This leafy like structure is cerebellum. ये pons है आपका और ये क्या है? medulla है. और ये जो स्टेम आपकी अराइज हो रही है, आपको स्टेम अराइज होती है, ये जो नजर आ रही है, इट इज द स्पाइनल कोड. ये क्या है? स्पाइनल कोड है. आप देख सकते हैं स्पाइनल कोड कहाँ से अराइज हो रहा है? आपके हिंड ब्रेन के मेडुला वाले रीजन से अराइज हो रहा है. पूछा गया है ये क्वेश्चन कि स्पाइनल कोड कहाँ से अराइज होता है. आप देख सकते हो हिंड ब्रेन के कौन से पार्ट से? मेडुला वाले पार्ट से स्पाइनल कोड अराइज होता है. इसके अलावा हम और क्या बात करेंगे? फंक्शंस की हम बाद में बात करेंगे. और स्ट्रक्चर्स हम देख लेते हैं. बेटा हमने सुना है ब्रेन में दो ग्लैंड्स भी आपकी प्रेजेंट होती हैं. आपको याद पता होना चाहिए. एक होता है हाइपोथैलेमस और दूसरी होती है पिट्यूटरी ग्लैंड. हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड. तो ये जो आपका स्ट्रक्चर है ये पूरा ही आपका क्या है? मिड ब्रेन है. और इसमें ये आपका मिड ब्रेन हो गया स्ट्रक्चर. और इसमें ये जो है आपका दिस इज हाइपोथैलेमस ग्लैंड. हाइपोथैलेमस कौन सी ग्लैंड है? ये हाइपोथैलेमस. और यहाँ पे ये जो आपको नजर आ रही है इट इज पिट्यूटरी ग्लैंड. पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं. तो योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू ग्लैंड एज वेल. हाइपोथैलेमस जो आपके मिड ब्रेन के पास प्रेजेंट होता है और पिट्यूटरी ग्लैंड जो आपके कहाँ प्रेजेंट है? हिंड ब्रेन से ऊपर प्रेजेंट होती है. सो दीज ऑल आर द स्ट्रक्चर दैट आर फाउंड नियर बाय द ब्रेन और इनसाइड द ब्रेन. आपको पता होने चाहिए. अब हम एक एक करके इनका क्या करेंगे? इनके फंक्शंस को देख लेते हैं. व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ दीज ऑल पार्ट ऑफ द ब्रेन. तो हमें पता है ब्रेन को नॉर्मली हम क्या कहते हैं? इट इज द थिंकिंग ऑर्गन. लेकिन ये डिफरेंट जो पार्ट है ब्रेन के, हमारे ब्रेन में क्या है? बहुत सारे सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं. जो भी एक्टिविटी हम बॉडी के अंदर परफॉर्म कर रहे हैं उन सबका कंट्रोलर कौन है? ब्रेन है. तो ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं. तो सबसे पहले हम फोर ब्रेन की बात करेंगे. फोर ब्रेन के अंदर हम किसकी बात करेंगे? सेरिब्रम की बात करेंगे. सब कुछ नोट्स में है, केवल यहाँ आपको समझना है. सेरिब्रम, पहली चीज जो आपको सेरिब्रम के बारे में याद रखना है वो क्या है? इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन. सबसे बड़ा पार्ट है ब्रेन का जो क्या है? सेरिब्रम. और इस सेरिब्रम को हम क्या बोलते हैं? इट इज ऑल्सो नोन एज द थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन. जो भी थिंकिंग मैकेनिज्म है, जो मेमोराइज करना किसी भी चीज को, वो सारा फंक्शन किसका है? सेरिब्रम का है. तो मेमोरी, थिंकिंग, सेंसेशन, मूवमेंट, फीलिंग्स, ये सारे सेंटर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? आपके सेरिब्रम में प्रेजेंट होते हैं. किसी भी चीज़ को फील करना, किसी भी तरह की सेंसेशन होना, ये सभी सेंटर्स, हंगर, भूख लगना, प्यास लगना, ये सारे सेंटर आपके कहाँ है? सेरिब्रम के अंदर है. तो कुछ कुछ फंक्शंस आपको सबके याद रखने होंगे. सेकेंड हम बात करते हैं मिड ब्रेन की. दूसरा बेटा एक और चीज़ है सेरिब्रम का आपको याद रखना है. मैंने आपको बताया था टू टाइप के एक्शंस होते हैं, वॉल्यूंटरी एज वेल एज इनवॉल्यूंटरी एक्शंस. वॉल्यूंटरी जो हम अपनी इच्छा से कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिख रही हूँ, मेरा मन होगा लिखूंगी, नहीं तो नहीं लिखूंगी. व्हाट इट मीन? कंट्रोलर ऑफ द हैंड क्या हो गया? वॉल्यूंटरी एक्शन हो गया. तो जितने भी वॉल्यूंटरी एक्शंस है मोस्टली आर कंट्रोल्ड बाय द फोर ब्रेन या सेरिब्रम ओनली. वॉल्यूंटरी एक्शंस कंट्रोल होंगे मोस्टली. ये थिंकिंग ऑर्गन, थिंकिंग पार्ट भी कहलाता है, मेमोरी पार्ट भी कहलाता है क्योंकि यहाँ मेमोरी भी स्टोर होकर रहती है. सेंसेशन पार्ट भी है. बहुत सारे सेंटर यहाँ होते हैं आपके जहाँ आप फील करते हो चीज़ों को. तो मैक्सिमम सेंटर जो फोर ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, दैट्स व्हाई इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन. नाउ वी विल कंसीडर अबाउट द मिड ब्रेन. पहली चीज़, मिड ब्रेन क्या करता है? फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन को कनेक्टेड रखता है, कनेक्शन बनाता है इन दोनों के बीच में. इसके अलावा बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ आपको याद रखना है. मैंने आपको बताया था कि रिफ्लेक्स एक्शन टू काइंड्स के होते हैं. एक सेरिब्रल रिफ्लेक्सेस और दूसरे स्पाइनल रिफ्लेक्सेस. तो स्पाइनल रिफ्लेक्सेस को कौन कंट्रोल कर रहा था? स्पाइनल कोड.
लेकिन सेरिब्रल रिफ्लेक्सेस मैंने आपको बताया था, कुछ रिफ्लेक्स एक्शन ऐसे होते हैं जिनका कंट्रोलर कौन होता है, ब्रेन होता है। तो ऐसे रिफ्लेक्स एक्शंस जिनको ब्रेन कंट्रोल कर रहा है, ब्रेन का कौन सा पार्ट उनको कंट्रोल करता है, मिड ब्रेन कंट्रोल करता है। तो आपको याद रखना है मिड ब्रेन क्या है, ये सेरिब्रल रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करता है। इट इज द ऑर्गन दैट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ सेरिब्रल रिफ्लेक्सेस। फॉर एग्जाम्पल आपके साइज, प्यूपिल के साइज का बढ़ना या छोटा होना, या आपकी आईज का ब्लिंक होना। अब हम बात करेंगे लास्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, दैट इज द हिंड ब्रेन, एंड इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, पोन्स, मेडुला ऑब्लंगेटा एंड सेरिबेलम। तो आपको याद रखना है पोन्स का फंक्शन क्या है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को रेगुलेट करता है। मेन फंक्शन इसका वही होता है, रेगुलेशन ऑफ योर ब्रीदिंग या रेस्पिरेटरी सिस्टम। जो हम इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होता है दैट इज कंट्रोल बाय द पोन्स। सेकेंड है आपका मेडुला पार्ट। मेडुला क्या करेगा, मेडुला आपके बहुत सारे इनवॉल्यूंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है। किसको कंट्रोल करेगा, इनवॉल्यूंटरी। इनवॉल्यूंटरी मतलब जो आपके कंट्रोल में नहीं है, जो आपकी विश के अकॉर्डिंग नहीं होते। और मोस्टली जो इंटरनल ऑर्गन्स है वो कैसे होते हैं, इनवॉल्यूंटरी होते हैं नेचर में। तो उनके फंक्शंस को ये कंट्रोल करता है, जैसे ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना, हार्ट बीट को कंट्रोल करना, फूड के डाइजेशन को कंट्रोल करना। तो वो सारे फंक्शन किसके हैं, मेडुला के हैं। अब हम बात करेंगे सेरिबेलम का। सेरिबेलम का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, बहुत बार पूछा गया है। बेसिकली सेरिबेलम क्या करता है, इट इज हेल्पफुल इन द बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करता है। ठीक है, हम चल रहे हैं उस टाइम बैलेंसिंग, या हम साइकिल चला रहे हैं उस टाइम बैलेंसिंग। तो बैलेंसिंग का काम किसका है, सेरिबेलम का है। और हमारी बॉडी को एक पोस्चर देता है। तो पोस्चर देना और बैलेंसिंग का काम कौन करता है, सेरिबेलम करता है। तो ये 2-3 फंक्शंस आपको सारे को क्लियर होना चाहिए। कहाँ लोकेशन है, कहाँ ये पार्ट है, आप लोगों को पता होना चाहिए। सो इट इज ऑल अबाउट द पार्ट ऑफ द ब्रेन। तो यहाँ जो हमने बात किया, किसका बात किया, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन की। हमने इंटरनली देख लिया ब्रेन के क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं। अब अगर हम आउटर ब्रेन की या हम बाहर से ब्रेन के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो ब्रेन आपके 4 लोब्स में डिवाइड रहता है। अब बेटा मैं यहाँ क्या करने जा रही हूँ, इन सबको मैं रब कर रही हूँ। ये तो इंटरनली जब हमने ब्रेन की स्टडी की, दैट टाइम वी विल सी। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द हाउ द ब्रेन इज लुक इफ यू आर सोइंग एट द आउटर साइड। तो ब्रेन जो है 4 लॉब्स में डिवाइड रहता है। एनसीईआरटी में लॉब्स नहीं है, पर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जो साइड बुक्स है, रेफरेंस बुक्स है, उसमें से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं। तो हम देखते हैं ब्रेन में क्या क्या लॉब्स होते हैं। बेटा डायग्राम आप लोग को ड्रॉ करना है, आपके नोट्स में डायग्राम नहीं है, इट इज मिसिंग। लेकिन डायग्राम ब्रेन का इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आ जाता है। तो आपको डायग्राम इसका ड्रॉ करना है। और बनाने में भी कोई कुछ भी नहीं है, सिंपल आपको एक ओवल शेप अंदर ऐसे करके, सॉरी यहाँ स्पेस कम है, ओवल शेप यहाँ बनाना है। पहले आप अंदर वाला स्ट्रक्चर इसका देखोगे, ठीक है। और ओवल शेप को आपको स्पाइनल कोड यहाँ से निकाल देना है इस तरह से। और बस इसका आउटर क्या बना दोगे, स्कल बना दोगे, लाइक दिस, बन गया ब्रेन। तो इसमें कुछ भी टफ नहीं है। और आपको ये दिख रहे हैं जो सेक्यूलाई अंदर है, वो वैसे तो एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट में होती है, बट इट इज नॉट इजी टू फॉर्म। तो सेक्यूलाई आप कैसे भी नर्व्स की तरह अंदर दिखा सकते हैं, डजंट मीन। सबसे पहले आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, फिर इसमें मिड ब्रेन वाला पार्ट आप ड्रॉ कर लोगे। बता रही हूँ मैं आपको इजी कैसे रहेगा डायग्राम बनाने में। मिड ब्रेन ड्रॉ करने के बाद फिर यहाँ पे आप सेरिबेलम दिखा दोगे, फिर पूरे में सेक्यूलाई को स्प्रेड कर दोगे, तो इजीली बन जाएगा, इसमें कुछ भी बड़ा नहीं है। Now I am going to tell you about the outer structure of the brain that consists of 4 lobes, जो 4 lobes से मिलकर बना होता है। So what are those lobes of the brain? So first of all I am going to tell you about the name of those lobes. So it consists of 4 lobes. So what are those lobes? पहला जो लोब होता है that is the parietal. Second, occipital. Temporal lobe. And one is frontal lobe. So these are 4 lobes
दैट वी कैन सी एक्सटर्नली, जब ब्रेन का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात करेंगे, सो ब्रेन इज गोइंग टू डिवाइडेड इनटू 4 लोब्स, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑसिपिटल एंड टेम्पोरल लोब। ये जो आपका लोब है, ये यहाँ ये वाला जो लोब है आप देख सकते हो, दिस स्ट्रक्चर, सो दिस वन इज द फ्रंटल लोब। ये कौन सा है आपका? फ्रंटल लोब है। द सेकेंड लोब, दिस वन, यहां से यहां तक का ये जो लोब है, मैं आपको दूसरे कलर से दिखा देती हूँ। सेकेंड लोब, दिस वन, दिस सेकेंड लोब इज पैराइटल लोब। नाउ थर्ड लोब, थर्ड कहाँ ब्रेन डिवाइड हो रहा है? दिस वन, ये पार्ट, यहां से लेके यहां तक का ये जो लोब है, दैट इज द ऑसिपिटल लोब, ऑसिपिटल लोब। नेक्स्ट ये वाला जो पोर्शन है, दिस वन, ये जो लोब है, दैट इज द टेम्पोरल लोब, टेम्पोरल लोब। तो आप पॉइंट से दिखा देंगे, यहाँ पे पॉइंट लगा के इट इज फ्रंटल लोब, यहाँ पॉइंट लगा दोगे इट इज पैराइटल लोब, इधर कहीं पॉइंट लगा के आप दिखा दोगे ऑसिपिटल लोब, एंड दिस वन इज द टेम्पोरल लोब। पूछते नहीं है, लेकिन फिर भी आपको लोब्स पता होने चाहिए, किस तरह से पूरा ब्रेन आपके 4 लोब्स में डिवाइडेड रहता है। So it is all about the brain. What are the internal part of the brain? That I have told you, forebrain, midbrain and hindbrain. Forebrain consists of cerebrum, that is the largest part of the brain. Midbrain doesn't consist of any part, and hindbrain made up of 3 parts: pons, medulla and cerebellum. दो तरह से बेटा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए विच इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, तो क्या हो गया वो? सेरिब्रम। और अगर आपसे पूछ लिया जाए विच इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन, तो हिंड ब्रेन में लार्जेस्ट पार्ट कौन सा होता है? आपका सेरिबेलम होता है। फिर उसके बाद आपको डिफरेंट ब्रेन पार्ट्स के फंक्शंस को पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा क्या खत्म हो गया? यहाँ हमने नर्वस सिस्टम अपना खत्म कर लिया, किस तरह से कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन हमारे नर्वस सिस्टम के थ्रू होता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे केमिकल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, व्हाट इट मीन विद द हेल्प ऑफ हार्मोन्स। उसके बाद कंट्रोल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, दैट इज द विद द हेल्प ऑफ फाइटोहार्मोन्स।